द रियल रिस्क एट दिस स्टेज। बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, बच्चा मिसअंडरस्टूड और मिसगाइड होता है। टीनेजर ओवरलोडेड होता है। DMIT फॉर टीनेजर्स, क्लैरिटी बिफोर चॉइस। करियर कंफ्यूजन को हम अक्सर टीनेज या एडल्ट प्रॉब्लम मान लेते हैं। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, 10th में आएगा तब सोचेंगे, जॉब लग जाए फिर सब क्लियर हो जाता है। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा गैप क्रिएट करती है। सच ये है, करियर कंफ्यूजन सडनली स्टार्ट नहीं होता। करियर कंफ्यूजन ग्रेजुअली बिल्ड होता है और इसका फाउंडेशन बहुत छोटी एज में ही बन जाता है। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज समझेंगे। करियर कंफ्यूजन एज बेस्ड नहीं, करियर कंफ्यूजन क्लैरिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो चाहे 5 साल के हो या 55, कंफ्यूजन अपना फॉर्म बदल लेता है लेकिन डिसअपियर नहीं होता। अर्ली चाइल्डहुड फेज, फाउंडेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इस एज ग्रुप को हम यूजुअली टू अर्ली बोलकर इग्नोर कर देते हैं, एज 5 to 9। पर यही फेज करियर फाउंडेशन पे असर करता है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस एट दिस एज? इस स्टेज पर चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल डेवलप होता है, अटेंशन पैटर्न शेप होता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज बिल्ड होते हैं, नेचुरल क्यूरियोसिटी या रेजिस्टेंस दिखती है। पर क्या करते हैं हम? कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, लेबल्स देना शुरू कर देते हैं। स्लो लर्नर, शाय है, मैथ्स वीक है, फोकस नहीं करता। यहीं से कंफ्यूजन का पहला सीड प्लांट होता है। द रियल रिस्क एट दिस स्टेज, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, बच्चा मिसअंडरस्टूड और मिसगाइड होता है। जब लर्निंग स्टाइल और टीचिंग स्टाइल मैच नहीं करते, चाइल्ड इंटरेस्ट लूज करता है, कॉन्फिडेंस क्वाइटली गिरता है, क्यूरियोसिटी फियर में कन्वर्ट होने लगती है। इस स्टेज पर क्लैरिटी का मतलब करियर डिसीजन नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है मेरा बच्चा कैसे सीखता है। DMIT फॉर अर्ली एज 5 to 9, अंडरस्टैंडिंग बिफोर एक्सपेक्टिंग। यहीं पर DMIT का रोल बहुत सटल पर पावरफुल होता है। DMIT इस एज में करियर डिसाइड नहीं करता। DMIT इस एज में चाइल्ड को समझने का फ्रेमवर्क देता है। लर्निंग प्रेफरेंस, ब्रेन ओरिएंटेशन, सेंसिटिविटी लेवल, नेचुरल इंक्लिनेशन। इससे पेरेंट्स और टीचर्स को क्लैरिटी मिलती है। एंड इस क्लैरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट, प्रेशर कम होता है, कॉन्फिडेंस सेफ रहता है, चाइल्ड अपनी स्पीड से ग्रो करता है, बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट अपनी पेस पर बिना फोर्स के आगे बढ़ता है। बच्चे अपने इनबॉर्न पोटेंशियल और हिडन टैलेंट्स को पहचान पाते हैं। प्री टीन फेज, एज 10 to 12, कंफ्यूजन स्टार्ट्स साइलेंटली। ये फेज ट्रांजिशन का होता है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं, सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, कंपैरिजन विजिबल होने लगता है। चाइल्ड बोलता ही कुछ नहीं, पर अंदर कंफ्यूजन क्वाइटली बिल्ड होता है। इस स्टेज पर सबसे कॉमन स्टेटमेंट होती है, पहले तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली कुछ गलत नहीं होता, बस अलाइनमेंट मिसिंग होती है। टीनेज फेज, एज 13 to 19, प्रेशर विदाउट डायरेक्शन। टीनेज फेज को हम डिसीजन मेकिंग एज बोलते हैं, जबकि रियलिटी में ये प्रेशर हैंडलिंग फेज होता है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स बेस्ट चाहते हैं, इंटेंशन सही होता है, मगर डिसीजन अक्सर असम्पशन बेस्ड होते हैं। पेरेंट्स को लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को लगता है मुझे कोई समझता ही नहीं। पीयर एंड ट्रेंड प्रेशर, फ्रेंड्स, कजन्स, टॉपर्स, सोशल मीडिया सब एक साथ इनपुट देते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रेंडिंग करियर के प्रेशर में डिसीजन लेते हैं। फिर कुछ साल बाद लगता है ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है। टीनेजर कंफ्यूज नहीं होता, टीनेजर ओवरलोडेड होता है। DMIT फॉर टीनेजर्स, क्लैरिटी बिफोर चॉइस। माइंडटेक DMIT टेक्निक आपको बताता है आप एक्चुअली किस चीज के लिए बने हो। DMIT टीनेजर को ये नहीं बोलता क्या बनना है, DMIT ये क्लियर करता है ब्रेन ओरिएंटेशन, स्ट्रेंथ वीकनेस मैपिंग, बिहेवियर पैटर्न, लर्निंग स्टाइल। इस क्लैरिटी के बाद स्ट्रीम डिसीजन फियर से नहीं होता, कंपैरिजन से नहीं होता, क्लैरिटी से होता है। यंग एडल्ट फेज, एज 20 to 25, कंफ्यूजन आफ्टर कमिटमेंट। इस स्टेज पर कंफ्यूजन ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि डिग्री चूज हो चुकी होती है, टाइम इन्वेस्ट हो चुका होता है, आइडेंटिटी बन चुकी होती है और तब रियलाइजेशन आता है शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। पर लोग बोलते हैं अब तो करना पड़ेगा। यहीं से कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट होता है। एडल्ट फेज, एज 25 to 40, परफॉर्मेंस विदाउट सेटिस्फैक्शन। जॉब होती है, सैलरी आती है, पर फुलफिलमेंट नहीं होता। आप मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए स्पीड हाई है पर डेस्टिनेशन रॉन्ग लग रहा है। ग्रोथ प्लेट्यू होता है,
कॉन्फिडेंस शेक होता है, सेल्फ डाउट क्वाइटली एंटर करता है। मिड लाइफ फेज, एज 40 to 55, एक्सपीरियंस विदाउट अलाइनमेंट। इस स्टेज पर आप लोग सक्सेसफुल लगते हैं पर इंटरनली कंफ्यूज्ड होते हैं। और 10 साल कैसे निकालूंगा? क्या मैं इसी के लिए बना था? अब चेंज पॉसिबल है क्या? इस स्टेज पर आकर अक्सर ऐसा लगता है कि बनना कुछ था और बन कुछ गया। ये फेज रिग्रेट का नहीं होता, ये फेज रीअलाइनमेंट का होता है। DMIT फॉर एडल्ट्स, एज 20 to 55, रीअलाइनमेंट नॉट रीस्टार्ट। DMIT एडल्ट के लिए रीस्टार्ट टूल नहीं है, DMIT रीअलाइनमेंट टूल है। पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, लीडरशिप वर्सेस स्पेशलिस्ट ओरिएंटेशन, रोल क्लैरिटी। करियर का मतलब सिर्फ जॉब रोल नहीं होता, करियर का मतलब होता है सस्टेनेबल अलाइनमेंट, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, कॉमन फॉर ऑल एजेस। माइंडटेक का अप्रोच एक बार का नहीं होता। हम आपको सिर्फ एक बार काउंसल करके छोड़ते नहीं, हमारा मॉडल काउंसलिंग प्लस री-काउंसलिंग पर बेस्ड है। काउंसलिंग गिव्स यू क्लैरिटी एंड री-काउंसलिंग मीन्स इम्प्लीमेंटेशन. Action steps are long-term alignment. DMIT counseling focuses on accurate potential identification, and re-counseling ensures that identified potential is strategically capitalized. Age doesn't confuse, lack of clarity does. Age 5 हो या 55, जब clarity होती है, confusion dissolve हो जाता है. Right guidance at the right time. That is how we convert potential into performance. और याद रखिए, हम सिर्फ टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करते, हम सिखाते हैं कैसे उस टैलेंट को कैपिटलाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। माइंडटेक DMIT, क्लैरिटी बिफोर कमिटमेंट।